ओके, तो हम अब देखेंगे 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक बनाना। ठीक है, तो देखो, जो हम पहले 0 बना लेते हैं, तो 0 बनाने के लिए हम सेम प्रोसीजर जो अभी तक करते आए सी के लिए, जैसे एक बॉक्स का गैप छोड़ दो, दो बॉक्सेस आगे, दो बॉक्सेस ऊपर, दिस विल बी सेंटर। नीडल यहाँ रख देनी है, पेंसिल की टिप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से रोटेट करनी है। ठीक है, सेम फंक्शन आपको ऊपर भी करना है, यानी कि पहले एक बॉक्स तो मैंने छोड़ा हुआ है, काइंड ऑफ मार्जिन, उसका दो बॉक्सेस आगे गया, दो बॉक्सेस नीचे गए, दिस विल बी सेंटर। पेंसिल यहाँ रखो और इस तरह से घुमाओ। ठीक है, उसके बाद स्केल और पेंसिल लेके आओ और इस तरह से इन कर्व्स को मिला दो। ये बन गया आपका 0। अब जब 1 मिलाओगे वो सेम आई की तरह बनेगा, दो बॉक्सेस का गैप दे दो और एक, दो बॉक्सेस का गैप देना है और एक वर्टिकल लाइन ले लेनी है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 बनता है। अब आपको 2 बनाना है, तो 2 के लिए ऑब्वियसली पहले आप क्या करोगे, एक नहीं दो बॉक्सेस छोड़ोगे। आई और 2 1 के केस में दो बॉक्सेस छोड़े जाते हैं, फिर दो बॉक्सेस आगे जाऊंगा, दो बॉक्सेस नीचे, दिस विल बी सेंटर। और यहाँ से इस तरह का 2 का ऊपर वाला कर्व बना दूंगा। ठीक है, फिर लाइन से इस पॉइंट से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा, चार बॉक्सेस ऊपर। ठीक है, और जो गैप बचा है ऊपर कर्व तक, उसको यूं स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। ठीक है, और नीचे बॉटम में यहाँ से चार बॉक्सेस कवर करती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, तो ये आपका 2 बन के तैयार है। ठीक है, अब आ जाओ 3 पे। 3 आपका बनेगा कैसा, जैसा आपका बी और एस बनता था। ठीक है, आपको रिकॉल करना है बी और एस कैसा बनता था। तो देखो, एक बॉक्स का गैप छोड़ दिया, दो बॉक्सेस आगे, दो बॉक्सेस ऊपर, दिस विल बी सेंटर। यहाँ से पेंसिल रखनी है और इस तरह से ड्रॉ करते हुए 3/4 यानी कि पौना सर्कल आपने बना लेना है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आपके पास ऊपर कितनी जगह बची है, तीन बॉक्सेस की, एक, दो और ये तीन। ठीक है, तो इस तीन बॉक्सेस में मेरा फर्दर पार्ट आएगा, तो उसके लिए मैं कंपास ले लूंगा और देखो, दो बॉक्सेस आगे और डेढ़ बॉक्सेस नीचे, जैसा मैं बी और एस में करता था। ठीक है, यहाँ पर आपने कंपास की नीडल लगा देनी है, पेंसिल रखनी है इस पॉइंट पे और इस तरह से रोटेट करते हुए आपने पौना सर्कल बना देना है। ठीक है, पौना सर्कल बना दोगे तो आपका ये 3 कंप्लीट है। क्लियर, अब आ जाओ 4 पे। 4 के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से चार बॉक्सेस आगे, एक, दो, तीन, चार, यहाँ से बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ले लो और इस पॉइंट से जो है आपका वो टॉप मोस्ट पॉइंट आया, यहाँ से इस पॉइंट तक आओ। इस पॉइंट को देखोगे तो दो बॉक्सेस ऊपर है और चार बॉक्सेस पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ तक लाइन ड्रॉ करो इंक्लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट इसको टच करने के बाद हल्की सी आगे बढ़ी हुई। ठीक है, यहाँ तक, तो आप देख सकते हो हल्का सा आगे बढ़ा है ये 4 में। ठीक है, अब 5 में आ जाओ। 5 आपका टिपिकल है थोड़ा, उसके लिए आपने ध्यान से देखना है कि मैं एक बॉक्स का गैप छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दो बॉक्सेस आगे, दो बॉक्सेस ऊपर, सेम जैसा मैं करता आ रहा हूँ। दिस विल बी सेंटर, फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट ऑफ दी पेंसिल। ठीक है, ये नीचे वाला कर्व बन गया। अब देखो, ऊपर वाला कर्व कहाँ बनाऊंगा मैं, एक ऊपर वाला कर्व भी बनने वाला है यहाँ पर। यहाँ मेरा पहले वाला सेंटर था जिसे नीचे वाली आर्क बनी, अब मुझे इसके जस्ट एक ऊपर जाना है, दिस विल बी न्यू सेंटर। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब कंपास की नीडल लगा देनी है, पेंसिल कहाँ रखनी है, यहाँ पर, और इस तरह से रोटेट करते हुए ये बना देना है। ठीक है, और इन दोनों कर्व्स को स्केल और पेंसिल से यू मीट कर दो। और अब देखो, टॉप में मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा वो चार बॉक्सेस की नहीं, तीन बॉक्सेस की होगी, इस चीज को ध्यान देना। तीन बॉक्सेस की लाइन बना दी और इसको यहाँ मीट कर दिया। ठीक है, जब आप मीट करोगे तो आपको यहाँ पर कटिंग जैसी दिखेगी, लेकिन जब आप पेंसिल और स्केल से मिलाओगे तो इसको इस तरह से मिला देना है कि ये मर्ज हो जाए, तो ये आपका 5 बनेगा इस तरह से। ठीक है, नीचे वाला आपका जो सर्कल था वो यहाँ सेंटर था
और जो ऊपर वाला सर्कल था उसका यहाँ सेंटर था, सेमी सर्कल। ठीक है, तो 6 को देखते हैं अब। 6 आपका सिंपल एक सर्कल बनाना है, वो कंप्लीट कहाँ पर, 2 बॉक्सेस आगे और 2 बॉक्सेस ऊपर जाके। यहाँ पर एक सर्कल बना दो 4 बॉक्सेस कवर करता हुआ, यानी कि 2 बॉक्सेस का रेडियस होगा उसका। ठीक है, अब आपने ऊपर जाके एक सेमी सर्कल बनाना है, 2 बॉक्सेस आगे 2 बॉक्सेस नीचे इस पॉइंट पे, और इस तरह से। उसके बाद एक लाइन से यहाँ पर मीट कर देना है। ये बन गया आपका 6। अब आ जाओ 7 पे। तो 7 के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करता हुआ मैं पूरे 4 बॉक्सेस कवर करूंगा, और यहाँ से बिल्कुल इंक्लाइंट लाइन, यानी 4 बॉक्सेस कवर करती हुई इंक्लाइंट लाइन बनेगी, और ये आपका 7 बन गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप 8 बनाएंगे। 8 के लिए जैसे 6 में किया था मैंने, 2 बॉक्सेस आगे 2 बॉक्सेस ऊपर, दिस इज द सेंटर, और ये एक सर्कल बना दो 4 बॉक्सेस कवर करता हुआ। ठीक है, अब 8 में जैसा आपका 3 में हुआ था, ठीक है, वैसा ही होने वाला है। क्या, हमारे पास ऊपर कितने बॉक्सेस बचे हैं, 3 बॉक्सेस। तो जो ऊपर वाला जो आपका सर्कल बनने वाला है 8 का, वो 3 बॉक्सेस में बनेगा। तो मुझे सेंटर कहाँ रखना होगा, यहाँ से 2 बॉक्सेस आगे और 2 बॉक्सेस नहीं, सॉरी, 1.5 बॉक्सेस नीचे। ठीक है, रिमेंबर 1.5 बॉक्सेस नीचे, तभी आपका ये जो रेडियस अगर 1.5 देंगे तो डायमीटर 3 बनेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से। तो 8 भी आपका कैसा बन रहा है, BS3 की तरह ही, 3 बॉक्सेस में आपका अपर पोर्शन और 4 बॉक्सेस में नीचे वाला पोर्शन। अब लास्ट डिजिट हमारे पास रह गया है 9। 9 के लिए आपने 6 की तरह ही होता है, उल्टा होता है जस्ट। एक बॉक्स का गैप छोड़ा, 2 बॉक्सेस आगे 2 बॉक्सेस नीचे, दिस विल बी सेंटर, और एक इस तरह का सर्कल बना लो। फिर आपने एक आर्क बनानी है, वो कहाँ बनाओगे, नीचे से 2 बॉक्सेस आगे 2 बॉक्सेस ऊपर, दिस विल बी सेंटर। यहाँ से इस तरह से पेंसिल से यूं ड्रॉ कर लेना है, और जो ये पॉइंट्स है इनको पेंसिल से मिला दो। तो ये आपका 0 से 9 तक भी डिजिट्स आप इस तरह लिख सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेक्स्ट हाइट, क्योंकि टेक्स्ट हाइट जितनी भी हो आपके वर्टिकली 7 बॉक्सेस ही रहने हैं। ठीक है, तो ये आपका डिजिट्स की राइटिंग आपको मैंने बताई।